कार्यक्रम में अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा किए जा रहे नवाचारों के संबंध में। विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम से जोड़ने और उन्हें बेहतर कल की ओर ले जाने के उद्देश्य से इन दिनों कई प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने बातचीत की है विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी से। सबसे पहले तो तिवारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए। हम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में समय बैठे हुए हैं और ये विश्वविद्यालय अपने एक नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है और यहाँ के बच्चे कई माध्यमों के माध्यम से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बताएं कि इस समय कौन कौन सी ऐसे बिंदुओं पर आप फोकस कर रहे हैं जिनके माध्यम से इन विद्यार्थियों को एक नया आकाश मिलने वाला है। देखिए, 35 साल की इस विश्वविद्यालय की गौरवशाली यात्रा है और मैं खुद इसी विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी रहा हूं और कुलपति के रूप में यहाँ लौटना मेरे लिए एक जीवन का एक रोमांचक अनुभव रहा है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ से तो मैं पत्रकार बनने के लिए आया था और मीडिया में ही रहा पूरे समय और ये अवसर मुझे मिलेगा। तो हर समय यहाँ लगातार कुछ ना कुछ नया होता रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, प्रिंट से टेलीविज़न आया, डिजिटल आया, तो यहाँ उस तरह से पाठ्यक्रमों में और पूरी शिक्षण प्रणाली में समय अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। मेरी कोशिश जो है वो ये है कि जो क्लासरूम की टीचिंग है और न्यूज़ रूम की जो वर्किंग है, टेलीविज़न में, अखबारों में या डिजिटल मीडिया में जो न्यूज़ रूम की वर्किंग है और क्लासरूम की जो टीचिंग है, उसके बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। इसलिए व्यावहारिक प्रशिक्षण पर मेरा जोर है। प्रैक्टिकल नॉलेज उतना ही होना चाहिए जितना थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो इस दिशा में लगातार हमने कई कदम उठाए हैं। अभी आज आप हमसे बात कर रहे हैं और पिछले ही हफ्ते देश का बहुत बड़ा कार्टून शो हुआ है यहाँ पर, जिसमें कई राज्यों के लगभग 12 कार्टूनिस्ट, शीर्षस्थ कार्टूनिस्ट जो है अखबारों के, जो 30 से 35 सालों से अखबारों में कार्टूनिंग कर रहे हैं, वो इस कार्टून शो में शामिल हुए थे और विद्यार्थियों के बीच में पूरा दिन भर रहे वो। और पहली बार ऐसा हुआ, इस स्तर का शो पहली बार हुआ है विश्वविद्यालय में। तो ये एक ऐसा मामला है कि कार्टूनिंग को एक डाइंग आर्ट मानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम ने ये सिद्ध किया कि कार्टूनिंग एक डाइंग आर्ट नहीं है और हमारे विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी इस तरफ उनका रुझान सामने आया है कि वो भी रुचि रखते हैं, शौक रखते हैं वो कार्टून बनाने का। तो एक नया काम ये हुआ है। दूसरा, हमने एक, चूंकि ये विश्वविद्यालय, मैंने बताया कि ये 35 साल की इसकी यात्रा है और भारत में पिछले 100 वर्षों में जो बड़ी घटनाएं घटी हैं और फ्रंट पेज उनके जो कवरेज हुए हैं सन 1920 से लेके 2024 तक के भारत में, तो वो हमने देश भर से फ्रंट पेज की एक अखबारों के फ्रंट पेज जुटाए और उसकी एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी यहाँ तैयार की। 5 महीने की मेहनत के बाद पूरे विश्वविद्यालय के परिवार ने 5 महीने इस पर शोध किया, तलाश की और उनके अच्छे प्रिंट निकाले और एक पूरी एग्जीबिशन उसकी हमने बनाई, सदी साक्षी है। तो भारत का पूरा इतिहास उन अखबार के फ्रंट पेज के पन्नों पर आप देख सकते हैं। तो भारत का इतिहास भी देख सकते हैं और मीडिया की विकास यात्रा भी आपको उसमें नजर आती है कि 1920 में अखबार जो छपते थे, सरदार भगत सिंह की फांसी हुई तो उस दिन अखबार में क्या छपा था। 15 अगस्त को आज़ादी मिली तो देश के अखबारों ने कैसे हेडलाइन बनाए थे, कैसे लेआउट दिए थे। 1975 में आपातकाल लगा तो देश में क्या माहौल था, अखबारों ने कैसे हेडलाइन बनाए थे, अपने एडिटोरियल कोरे क्यों छोड़े थे खाली। तो ये सारी जर्नी आपको नजर आएगी। तो कुछ ऐसे प्रयास हैं लगातार नया करने के। एक बड़ा सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आता है, जिसका प्रयोग लगातार मीडिया में बढ़ रहा है। तो उस पर हमने एक बड़ी नेशनल लेवल की वर्कशॉप इसमें की है और उसमें एक राष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेंसी की कोर टीम के टॉप लोग यहाँ आए, एडिटर, और उन्होंने बच्चों को ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के खतरे क्या हैं मीडिया में। मतलब आपका प्रयास पूरा ये रहा है कि विद्यार्थियों को हर सामाजिक पहलू से परिचित कराया जाए, करंट अफेयर्स के बारे में उनको जानकारी दी जाए। तिवारी जी, अब कुछ ऐसे पाठ्यक्रमों का भी आपने समावेश किया है जिसके माध्यम से एक बेहतर करियर की राह प्रशस्त होती है।
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो पाठ्यक्रम अभी मीडिया के हैं, उनको हम अपडेट करने जा रहे हैं। हमारी जो पूरी एकेडमिक टीम है, वो इस पर रिव्यू कर रही है लगातार, और अगले सेशन में हमारी कोशिश है कि जो जरूरी हिस्से हैं, आज के न्यूज़ रूम की इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, उसके अनुसार पाठ्यक्रमों को जैसा अपडेट होना ज़रूरी है, उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने शुरू में जो व्यवहारिक ज्ञान की बात की, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रायोगिक प्रशिक्षण, मीडिया एक थ्योरी का विषय नहीं है, वो फील्ड का विषय है। आप हमसे अभी बात कर रहे हैं तो अपन किसी चीज पर कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तैयारी करके आए हैं, इसका प्रसारण होना है। ये फाइलों में चलने वाला काम क्लेरिकल नहीं है। हमारे 2 अखबार हैं विश्वविद्यालय के। पत्रकारिता विभाग का एक अखबार है विकल्प के नाम से, और जनसंचार विभाग का अखबार है पहल के नाम से। और ये प्रायोगिक अखबार हैं। बच्चे निरंतर, विद्यार्थी उनको तैयार करते हैं, खबरें लिखते हैं, इंटरव्यू लिखते हैं, लेआउट बनाते हैं, हेडलाइन देते हैं। ये सारा अभ्यास वो करते हैं। 35 वर्षों में पहली बार इन दोनों अखबारों ने बिल्कुल पेशेवर अखबार की तरह खुद को बनाया है। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो अभी बांग्लादेश के विजय दिवस का प्रसंग है। तो बांग्लादेश के विजय दिवस पर पूरा 8 पेज का एक लाजवाब अखबार बनाया है, जो काफी चर्चा में है इस समय सोशल मीडिया पर। पिछले महीने विकल्प को पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने उसी तरह बनाया था जैसा मेन स्ट्रीम अखबार खुद को बनाते हैं, किसी इशू पर, किसी सामाजिक विषय पर, किसी लोकल प्रॉब्लम पर। तो मेरा जोर निरंतर इस बात पर है कि यहां से निकलने के बाद विद्यार्थी जब किसी न्यूज रूम में जाकर बैठें, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में, किसी भी एडिशन में, किसी भी भाषा में, किसी भी राज्य में, किसी भी भूमिका में वो जाएं, हर भूमिका में खुद को दक्ष पाएं, निरक्षरता का अनुभव ना करें, वो कि कोई चीज रह गई जो सीख नहीं पाए। तो वो सारा ध्यान सारे हमारे सभी विभागों की जो टीम है उसका है। आपकी इन पहलों का विद्यार्थियों ने कितना स्वागत किया है और वे कितना रुचि के साथ इन सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स देख सकते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं, एक नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। 50 विद्यार्थियों के समूह ने पहल को रिलॉन्च किया, बाकायदा प्रोफेशनल ढंग से उसको रिलॉन्च किया है। बीबीसी के एक्स जर्नलिस्ट सलमान रावी साहब उसमें आए, सलिल चटर्जी जैसे बंगाली समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, वो आए उसको रिलीज करने के लिए पहल को। इसी तरह से एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि एक अच्छा हाईटेक सेंट्रल स्टूडियो हमारे पास हो, सेंट्रलाइज सिस्टम बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। तो एक अच्छा स्टूडियो हो जहां वो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर सारे वो अनुभव ले सकें जो उनको भविष्य में करने हैं। हम उनको फ्यूचर जर्नलिस्ट नहीं कहते हैं, मैंने उनको ये कहना शुरू किया है कि वो फ्यूचर में जो करना चाहते हैं, ये मैदान खाली है, वो अभी करें, वो अभी जर्नलिस्ट ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 53 एकड़ में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है एमसीयू का। तो तिवारी जी, कौन कौन से खास यहाँ पर सेगमेंट हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए, क्योंकि आपने हर पहलू को यहाँ पर कवर किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि ये पत्रकारिता जो है वो व्यवहारिक जगत का विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हमने अभी आउटडोर कवरेज के लिए बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया है। एक विद्यार्थियों का समूह अभी दूसरे राज्य तमिलनाडु में कांचीपुरम में युवा धर्म संसद को कवर करके आया है 2 महीने पहले। अभी 1 महीने पहले इंदौर के प्रतिष्ठित लिटरेचर फेस्टिवल का 11वां सीजन था, उसमें 30 विद्यार्थियों का एक दल जो 8 राज्यों के हैं, वो वहां 3 दिन इंदौर में, इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के सारे सेशन उन्होंने कवर किए, जिसमें तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मीडिया इंडस्ट्री के लोग, अनेक राइटर और दुनिया भर के आए, वहां अलग अलग देशों से भी आए, और वो एक बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस करके बच्चे लौटे हैं। तो आउटडोर कवरेज के लिए बच्चों को बाहर भेजने का एक क्रम पहली बार भोपाल से बाहर भी वो जा सकते हैं, ये हमने शुरू किया है। तो इस तरह से लगातार हर विभाग, हमारे जो 10 विभाग हैं, सभी विभाग कुछ ना कुछ नया अध्याय इसमें जोड़ रहे हैं, और नए साल में भी कुछ नया करने की बड़ी तैयारी है। तो इस कैंपस में और क्या विशेष है जो इसको और एमसीयू को और विशेष बनाता है? देखिए, अभी 35 वर्षों में पहली बार ये प्रसंग आया 20 अगस्त को, जब दादा माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम से ये देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, स्थापित हुआ था, उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई। और उनकी प्रतिमा जब लगाई गई तो हमारे यहाँ जब भी कोई प्रतिमा लगती है, कोई नया भवन का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है, तो जिस तरह से वो ग्रेनाइट के पत्थरों पर उनके जो शिलालेख लगते हैं, उसमें
कुछ अतिथियों के नाम होते हैं और कुछ इस तरह के केवल डेट और वो दे देते हैं, जिसमें कोई रीडेबल कंटेंट कुछ नहीं होता है उसमें। हम अगर एक मीडिया की यूनिवर्सिटी हैं तो हमसे ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि हम क्रिएटिव क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की मूर्ति पर 5 फीट ऊंचा एक मेटल पर कर्मवीर नाम का उनका ही अखबार, जो 1920 में उन्होंने निकाला था, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जिसके संपादक थे, और उसके कई महत्वपूर्ण अंक सारे हमारे यहाँ सुरक्षित हैं आर्काइव में। तो एक कर्मवीर नाम के अखबार का हमने 5 फीट ऊंचा वही शिलालेख लगाया, उनका ही अखबार हमने पूरा 8 कॉलम अखबार बना के उनको डेडिकेट किया। और वो स्थान जहां दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की 12 फीट ऊंची और 1100 किलो वजनी जो मल्टी मेटल मूर्ति वहां लगी है, वो इस पूरे कैंपस का हार्ट प्लेस है, पूरा धड़कता हुआ स्थान है। बाहर से आने वाले पत्रकार, संपादक, एंकर, उनके लिए वो एक दर्शनीय स्थल बन गया है। और वो जो सदी साक्षी है के नाम से जो 100 साल की 100 अखबारों के फ्रंट पेज की जो प्रदर्शनी लगी है, उसने पूरे देश के मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। ये बताना चाहूंगा कि अभी हम बांग्ला, मराठी, गुजराती और दक्षिण भारत की सारी भाषाओं के फ्रंट पेज भी मंगा रहे हैं। और अगले 2 साल के अंदर एक परमानेंट गैलरी, एक स्थायी बड़ी गैलरी जिसमें 200-250 फ्रंट पेज भारत की सभी भाषाओं के पिछले 100 वर्षों में जो बड़ी घटनाएं घटी हैं उनके फ्रंट पेज कवरेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर हम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुद को कहते हैं तो यहाँ कुछ राष्ट्रीय पहचान के कुछ चिन्ह दिखाई पड़ने चाहिए, और ये प्रदर्शनी उसका बेंचमार्क वर्क होगी। पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर आप काम कर रहे हैं, ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई तिवारी जी। अब इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु होने के नाते एक संदेश आप जरूर दे दें हमारे श्रोताओं को, क्योंकि आपकी आवाज़ को दूर दूर तक बैठे श्रोता सुन रहे हैं, और माखनलाल यूनिवर्सिटी में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे आप कोई संदेश जरूर प्रेषित करें। यहाँ एक तो मैं बताना चाहूंगा कि 20 राज्यों के 1800 से 2000 विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, अभी इस समय हैं हमारे यहाँ। और यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी पिछले 35 वर्षों में देश का कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं है, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, सरकारी एजेंसियों में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, विज्ञापन एजेंसियों में, सिनेमा में, जहां यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नहीं काम कर रहे हैं, ऐसा एक भी जगह आपको नहीं मिलेगी, इतने फैले हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं अभी जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगले 20 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सन 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, इन 20 सालों में यहाँ से निकले हुए बच्चों के कैरियर परवान चढ़ेंगे, उड़ाने भरेंगे। तो ये 20 साल भारत के बहुत बड़े निर्माण के 20 साल हैं, जिसमें हम सबका योगदान उसमें होना चाहिए। हम मीडिया में हों या समाज के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, लेकिन अगले 20 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि भारत एक आत्मनिर्भर और सर्वशक्तिमान देश के रूप में दुनिया के नक्शे पे सामने आए। उस तरफ हम सबके कदम जब एक साथ आगे बढ़ेंगे, तब 150 करोड़ लोगों के जो कदम हैं 2047 में जाकर उस सपने को पूरा करेंगे। मैं मीडिया में हूं, मीडिया का ये विश्वविद्यालय है, हम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी दूसरी नौकरियों या दूसरे जो बिजनेस हैं या रोजगार आजीविका के साधन हैं, ये विधा वैसी नहीं है, तो हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही मैं अपने विद्यार्थियों से अपील करता हूं, निरंतर उनसे कक्षाओं में जाता हूं, मैंने अपनी कक्षाएं शुरू की हैं, और मैं उनसे निरंतर ये बात करता हूं कि अगले 20 वर्षों में अपनी भूमिका तय कीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे भारत वैसा बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं तिवारी जी, और निश्चित रूप से विद्यार्थियों को इससे एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, उमंग और उत्साह के साथ वो लगातार अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इतना समय आपने हमें दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और आपके नवाचार यूं ही चलते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वविद्यालय में आने के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी से ये थी हमारी खास बातचीत। हमें लगता है कि चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी, और आपने ये भी जाना होगा कि किस तरह ये विश्वविद्यालय नवाचारों के जरिए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, हम यही कामना करते हैं, और विद्यार्थियों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वे बिना रुके, बिना थके चलते रहें, हासिल करते रहें अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य।